ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सोमवार को बूथ लेवल एजेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आगामी चुनावों में बूथ प्रबंधन को मजबूत बनाना, मतदाता सूची में अनियमितताओं को रोकना और वोट चोरी पर अंकुश लगाने के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना रहा। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता, स्थानीय पदाधिकारी और बूथ प्रतिनिधि मौजूद रहे। कांग्रेस नेतृत्व और स्थानीय प्रतिनिधियों को यह संदेश स्पष्ट रूप से दिया गया कि पार्टी बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूर्ण रूप से सक्रिय है। प्रशिक्षण सत्र में वक्ताओं ने बीएलए की भूमिका और जिम्मेदारियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि पार्टी की जीत बूथ से ही तय होती है और हर बूथ पर मजबूत बीएलए पार्टी के लिए पहली जीत की तरह है। इसलिए हर कार्यकर्ता को बूथ स्तर पर संघर्ष और जिम्मेदारी दोनों के साथ काम करना चाहिए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम के अंत में वक्ताओं ने सभी बीएलए को चुनावी प्रक्रिया में सतर्क, जिम्मेदार और सक्रिय रहने का संकल्प दिलाया। उधर मोदी जी कह रहे कांग्रेस में टूटन होगी, तुम लोग कैसे? देखिए, किसी के पारिवारिक मामले के अंदर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा और किसी और को भी नहीं करनी चाहिए। जहां तक मोदी जी के बारे में जो आपने बात रखी है कि वो टूटन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी एकजुट है, कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुट है। अगर टूटन कहीं हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही है, उनके जो पुराना वाली जो टीम थी, जो आरएसएस की जो टीम थी, जो पुराना गार्ड होता था, जिनने पिछले 50 साल से आरएसएस और बीजेपी को सींच रहे हैं, उनके अंदर और जो सरकार चल रही है उसके अंदर हमने कहीं ना कहीं सुना है कि टूटन होने का भी संभावना है। अब तक तो कहीं पहुंचे नहीं है, 4 दिसंबर की लास्ट डेट है। किसी के भी घर में कोई फॉर्म नहीं आया भरने के लिए अभी तक। देखिए, अभी इसकी शुरुआत हुई है। माननीय राहुल गांधी जी के, खड़गे जी के निर्देश से बीएलए 100% राजस्थान के अंदर हुए हैं पूरे। इसके लिए मैं बधाई हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को देना चाहूंगा, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, पूरे की पूरी पार्टी के सभी नेताओं को मैं देना चाहूंगा कि यही ही प्रदेश ऐसा है पूरे देश के अंदर जहां 100% बीएलए की नियुक्ति हो चुकी है। तो हमने अब पूरा कार्यक्रम दूसरे चुनाव को देखते हुए और ज्यादा इंटेंसिव रूप से हमने भी कार्यक्रम शुरू कर दिया है। देखिए, इस सरकार के अंदर जो हालात हैं, सीएस ने तो पहले ही बता दिया था कि बड़ा धमाका होने वाला है, और सीएस ने जब काम करने की सोची तो पूरी सरकार उनके खिलाफ हो गई। सीएस एक तरफ हो गया और पूरा सीएमओ एक तरफ हो गया। सीएस चूंकि दिल्ली की इच्छा के अनुसार ही आए थे और वापस दिल्ली में ही चले गए हैं। अब उनको और बड़ा टास्क सौंपा गया है, राजस्थान से बड़ा। पर यहाँ की जो हालात है वो सबके सामने है। मुख्यमंत्री जी जब तक दिल्ली से पर्ची नहीं आती, जब तक कोई काम नहीं करते, और मंत्री और विधायकों की जो हालत है आप देख ही रहे होगे। वो तो अधिकारियों से लड़ने से ही फुर्सत नहीं हो लोगों को। तो जो नियम है, जो कानून है, आज प्रदेश में इस प्रकार के बनाए जा रहे हैं कि लोगों को दिक्कत आए। अभी आपने देखा होगा बाड़मेर, जैसलमेर के अंदर मनरेगा के अंदर टाके ही बंद कर दिए थे। अब वापस भारत सरकार से बात करके शुरू कराने पड़े। अब इसी प्रकार से अभी मैं देख रहा था कि अभी सरपंचों को नया ऑर्डर आ गया है कि लाल डोरे से बाहर वो काम ही नहीं करा पाएंगे। तो जो ढाणी के अंदर जो लोग बसे हुए हैं, लाल डोरे के बाहर जो बसावट है, उन लोगों को कहां से राहत मिलेगी? तो ये इस सरकार के अंदर कोई सिस्टम है नहीं। नरेश मीणा ने है, जनता उसको चाहती है। नरेश मीणा, प्रमोद जैन भाया वहां पे 16,000 के आसपास वोटों से जीते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने जो तिकड़में चलानी थी, देखिए, देश के प्रधानमंत्री जिस आदमी पर आरोप लगाए और 12 साल से वो प्रधानमंत्री हो और अपने आरोपों को वो सच साबित नहीं कर पाए, जिससे आप क्या कह सकते हैं? तो भाया जी का वहां पे अच्छा प्रभाव है। विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं।